सतगरुया ये सैया मारे पावेला नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झाला और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल झाला न्यूज़। और आज मैं पहुंचा हूं श्री 1008 श्री राय बहादुर साहब नाथू सिंह जी महाराज के मंदिर प्रांगण में, जो कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये राय बहादुर साहब है, ये और नाथू सिंह जी महाराज का मंदिर है। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ कैंसर जैसी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है धूप अगरबत्ती करने से। कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भी गले में जैसी बीमारियाँ, गलघंटे जैसी इत्यादि बीमारियाँ यहाँ धूप अगरबत्ती करने से ठीक हो जाती है। कल रात्रि को यहाँ भजन संध्या का आयोजन रखा गया था, जो कि गांव के कलाकारों द्वारा ताबड़तोड़ भजन संध्या की प्रस्तुति दी गई थी। इसी दौरान भजन संध्या के आयोजन के बाद सुबह भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा धूप अगरबत्ती करने के लिए। आसपास के गांव के सभी लोग यहां धूप अगरबत्ती करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। और आज सुबह भजन संध्या के आयोजन के बाद सुबह मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि अब की बार कोरोना महामारी के चलते हुए निरस्त कर दिया गया है। अब की बार बहुत कम दुकानों के साथ ये मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सिर्फ मंदिर में चढ़ाने वाले धूप अगरबत्ती, वहीं कुछ घरेलू सामान का ही दुकानें लगी हैं। तो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा आगे। ये विशाल भजन संध्या का आयोजन मेला कमेटी के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी कराया गया था, परंतु कोरोना महामारी के चलते हुए कुछ सोशल डिस्टेंस के भी ख्याल रखते हुए पहले भक्तों का यहाँ अब इस मंदिर में हर किसी को आने के लिए प्रवेश अभी नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए आपको सोशल डिस्टेंस रखना होगा। बारिश से आप और नारियल चढ़ाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। और आपके भी परिवार में कोई ऐसी बीमार या ऐसी कोई बीमारी है तो आप यहाँ सच्चे मन से आए और धूप अगरबत्ती करें, आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। और मेला कमेटी के द्वारा जो भी आयोजन किया गया है उसका पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, जिसमें आपको पूरी भजन संध्या का वीडियो, वही मेले का वीडियो और इत्यादि जो भी इसमें आयोजन किए गए हैं वो सभी आयोजन के वीडियो मैं आपको मेरे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और इससे जुड़े हुए मेला कमेटी के कुछ कार्यकर्ता भी मेरे सामने हैं, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। तो बने रही मेरे साथ आगे भी। हमारे सामने पुजारी जी हैं। पुजारी जी, आप यहाँ कितने सालों से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हो? 50 सालों से। अच्छा, आपके फादर वगैरह भी? फादर हूँ। आपका शुभ नाम? पप्पू दास। पप्पू दास जी, आप यहाँ हर साल की बात ही अब की बार जो राय बहादुर साहब का मंदिर है उनके पुजारी जो हर साल इनके द्वारा ही यहाँ प्रसाद और नारियल प्रसाद चढ़ाई जाती है। कई लोग दूर दराज से आते हैं और 50 साल बाद आज एक बार फिर इस मेले को स्थगित किया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर इस मेले को स्थगित किया गया है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए आज कोरोना महामारी के चलते हुए ये सब स्थगित किया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब आपको आगे का वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ आगे भी। अब हमारे सामने मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ता भी है। तो ये जो सर ये कोरोना महामारी के चलते जो ये जागरण का प्रोग्राम रखा गया है, तो इसके बारे में बताइए, सोशल डिस्टेंस और इस मेला कमेटी को जो मेला भी निरस्त किया गया है इसके बारे में। अभी पिछले कुछ दिनों में मेला कमेटी राज की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमारे जो मेला कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर शिवनारायण सिंह जी, पूर्व प्रधान पंचायत समिति जैतरण और उपाध्यक्ष धनराज जी रगदी, पूर्व सरपंच रास और मेला कमेटी के काफ़ी सदस्य शामिल हुए और सब ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस बार कोविड-19 के तहत जो दिशा निर्देश आगे से प्राप्त है, ज़्यादा भीड़ भड़का यहाँ इकट्ठा नहीं हो, इस हेतु हमने मेला स्थगित किया है। और जो आज जागरण है, जागरण को भी हमने सूक्ष्म रूप प्रदान किया है, जिसमें श्री हनुमान सेवा समिति रास द्वारा पहले सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा और उसके बाद में स्थानीय जो भजन गायक हैं सिर्फ उनको ही न्योता दिया गया है। और इस जागरण का भी हमने कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं किया है। जो भी इस स्थान पर अपनी इच्छा से आएंगे उनके लिए हमने बैठने के लिए जो नीचे
काफ़ी दूरी हो सके उनके बीच में, ऐसी जगह हमने बनाई है, व्यवस्था की है कि 2 गज से कम दूरी पर कोई भी इकट्ठा नहीं हो। और उसके अलावा भी जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं जो ये मूल स्थान है राव बहादुर साहब का, तो यहाँ पर भी कोई भी तरह से भक्त अंदर नहीं जा सके, उसके लिए हमने बाहर से बैरिकेडिंग लगा दी है 2 मीटर दूरी पे। यहीं से वो अपना प्रसाद देंगे और यहीं से हाथ जोड़ करके जो स्थान है इसकी परिक्रमा करेंगे और प्रसाद प्राप्त करेंगे। और जो हर साल जिस प्रकार धूमधाम से जो मेला मनाया जाता है, इस बार ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये सो मेला निरस्त किया गया, ये कितने सालों बाद निरस्त हुआ सर? ये मेला 51 वर्षों बाद, पिछली बार जो था वो गोल्डन जुबली मेला था, 50 साल पूर्ण हुए थे और बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम हुए थे। उसमें नानी बाई का मायरा और विशाल भजन संध्या हुई थी, परंतु ये इस 51वें मेले में कोविड-19 के कारण ये मेला निरस्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये 51 साल बाद में ये पहला अवसर आया है कि इस बीमारी के कारण से ये मेला निरस्त किया गया है। तो हमारे सामने पूर्व कोषाध्यक्ष भी है पद्मदास जी, तो वो भी कुछ कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप यहाँ पधारे मेले ग्राउंड में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही शानदार मेला भरा जाता है हर वर्ष, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण से मेले को निरस्त किया गया। काफ़ी दुकानदार निराश है इससे, लेकिन जो सरकारी गाइडलाइन है और इस महामारी को देखते हुए हमने इस मेले को निरस्त किया है। धन्यवाद। तो हमारे सामने है सिरदास जी वैष्णु, तो सिरदास जी इस मेले के बारे में और कुछ बताइए जो गाइडलाइन बता सकते हैं आप। गाइडलाइन के ये तो अपने क्षेत्र का आसपास के करीबन 15-20 पंचायतों का सबसे बड़ा मेला था और आम लोगों के दिमाग में ये रहता था, हमेशा एक कामना रहती थी भाई 12 महीने का जो भी घरेलू सामान है, छोटा बड़ा जो भी बर्तन है, लेने देने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं यहाँ पे। तो अभी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अपन इसको मेला लगा भी नहीं सकते हैं, तो उनकी पूरी पालना करते हुए हमने एक सूक्ष्म रूप से पूरी कमेटी ने बैठ के निर्णय लिया और सभी गाँव वालों का इसमें सहयोग है कि भाई अपने इसको सिर्फ स्थान के रूप में एक भाई बाबू जी का दिन है, इस पर लोग आएँ, प्रसाद चढ़ाएँ और हाथ जोड़ के निकलें। और सूक्ष्म रूप में खाली भी नहीं होना चाहिए, तो सुंदरकांड का पाठ रखेंगे शाम को। और व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, पूरी बढ़िया व्यवस्था कर रखी, खुला करेगा आराम से, पहले कितने लोग आए आराम से खुले खुले बैठ सकते हैं, ऐसी कोई भीड़ भड़का वाली बात है नहीं। और मंदिर को भी हमने पूरा सुरक्षित किया है, किसी तरह कोई भी भगत अंदर नहीं जा सकता है, सिर्फ पुजारी अंदर रहेगा, प्रसाद चढ़ा के परिक्रमा निकाल के और लोग आराम से जाएंगे। हम पूरा बड़ा खेद है इस चीज़ का, हम लोग खुद ही इस चीज़ से मायूस हैं, क्योंकि हमें खुद 3-4 दिन पहले इस मेले के चक्कर में 5 दिन पहले हम खुद घूघरे बन जाते हैं, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला ही है। और हम जो हमारी ये जो पूरी टीम है, तन मन धन से हम जो लगते हैं इस मेले के अंदर कि भाई इस क्षेत्र में मेला है, बाहर से आने वाले किसी दुकानदार को, किसी भगत को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और पूरी हम लोग तन मन धन से इसमें लग के पूरे गाँव वालों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, और इस मेले को हम बहुत शानदार तरीके से शांतिपूर्ण, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन बाबू जी की मेहरबानी है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मेला भरा जाता है। विशेष रूप से मैं आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक ऐसा चमत्कारिक स्थान है जहाँ पे कैसी भी पुरानी से पुरानी कैंसर की बीमारी हो, गले के गलगंटे हो, जो अपन बोलते हैं टॉन्सिल्स जिसको, ऐसी बीमारी हो, बाबू जी के यहाँ पे परिक्रमा लगाने से सब तरह की बीमारियों का यहाँ पे निवारण होता है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ राव बहादुर साहब से कि आप इस प्रकार की सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, ताकि अगली बार हम लोग इस मेले को बड़े धूमधाम से मनाएँ। धन्यवाद। आगे का वीडियो जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और इस मंदिर का पूरा वीडियो तो आपको दिखाता हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।
हाँ, दुपट्टा उड़ा करके ये सम्मान किया जा रहा है। बोले राय बहादुर साहब की जय हो, सत्य हनुमान की जय हो। राम ओ आरती की जय हनुमान लला की, कोट दलनी रघुनाथ कला की, और 25 वर्षों बाद ये अपने गांव के जो भजन गायक कलाकार हैं उनको वापस ये स्टेज इस कोरोना ने समर्पित कर दी। ठीक है ना साहब, ये मजबूरी नहीं है, हमारा और भाग्य है कि भाई इस राय बहादुर साहब के मेले के अंदर सुंदरकांड और भजन करने का हमें सुअवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है पूरी मंडली का। और हमारे बीच में हमारे गांव के कलाकार आए हुए हैं। संपत्ति जागीर आएगा सर? हाँ, बाबूलाल जी झाला कहाँ है? अच्छा, जरा साहब खड़ा रहो, रामासाहेब आप समान तालियां भाई। बाबूलाल जी झाला हमारे बीच में आ चुके हैं। और भूजी वाह, हाँ भाई जोड़ा हुए हो, एक वापस तालियां। और हमारे बीच में हमारे राष्ट्र के जाने माने कलाकार भाई संपत्ति जागीर स्टेज पर आ रहे हैं, दोनों तालियों से स्वागत। और मैं चैन जी से कहूंगा कि इनका दुपट्टा पहना करके स्वागत किया जाए। संपत्ति गायक कलाकार चेतन प्रकाश जी गौड़, हाँ अजय ये लोग ये आधी रात के बाद ज्यादा करते हैं। आइए और बड़ी, हाँ चेंदी भाई साहब आप इनका भी हो आराम से। और तो नीचे कार्यकर्ता बैठे भाई उनको थोड़ा चाय पानी बुझो जगदीश भाई।
बाबूलाल जी बीकी जाला कलाकार, बहुत ही पुराने कलाकार हमारे। जोरदार ताली बजा स्वागत है। माला फोटो खींचो भाई, थोड़ा वो बाबूलाल खींचो वो पाँच हाथ करो। आपकी मीठी मीठी आवाज से आपको भजनों की प्रस्तुति अगली। अरे सतगुरुया ये सैया हमारे पावेला पूरा रोईवा जरूया तो बलाऊ देखना गलाऊ गुरु तपले देखना झूले रे हो झूला झूले रे झूले रे कन्हैया जन्म की रानी पे झूले संग विष्णु भी झूले झूले संग विष्णु भी झूले